हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित फ्रॉम राजस्थान जयपुर। सो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मेनली हमारा टॉपिक है फॉरएवर लिविंग का रियल प्रोफाइल, मतलब फॉरएवर लिविंग की रियल एक्चुअल में प्रोफाइल क्या है, हम कैसे फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल को क्लियर कर सकते हैं। देखो, फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कब से हुई, कैसे हुई, आज फॉरएवर लिविंग किस लेवल पे रन कर रही है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, और आज फॉरएवर लिविंग किस तरीके से रन कर रही है, आज पोजीशन क्या है फॉरएवर लिविंग की इंडिया के अंदर, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर लिविंग की क्या आज रन पे चल रही है फॉरएवर लिविंग, और क्या फ्यूचर होने वाला है फॉरएवर लिविंग का। सो इस वीडियो में सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ विद पीपीटी। तो ठीक है, मैं आपको मैं आगे अब बताता हूँ वीडियो में मेरी पीपीटी के थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद पीपीटी आपके सामने। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंटरनेशनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना काम कर रही है। ठीक है, अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, मैंने इसे एक और नाम दिया है अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं द एलोवेरा कंपनी। ठीक है, ये एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है, जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, अब इसके अंदर बात की जाए तो फॉरएवर दो चीज़ के अंदर काम करती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडस्ट्रीज, ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लस हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बराबर बनती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बात कीजिए हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की, तो ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड उसके अलावा बात कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हम हेल्थ के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली उन लोगों के साथ काम करके उन लोग प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचा पाएँ डायरेक्टली, मतलब सीधा अपने FBO से कस्टमर तक की सीधी चीज़ है ना, कि अपन जो कुछ भी काम करना चाहते हैं, बट उस काम को करने के लिए हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी कंपनी में काम करने के लिए हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, बट अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से हम उस काम को सक्षम एंड बिल्ड कर सकते हैं एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ में। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के प्रोडक्ट्स की, तो ये फॉरएवर लिविंग डिज़ाइन करती है जैसे हमारे खान पान में कुछ चीज़ों में कुछ एडिशनल चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स होती है, वैसे ही हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगी अगर हम उस चीज़ को यूज़ करें तो। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट चीज़ की, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट में डिज़ाइन करती है वो है एलोवेरा एंड बी हनी, यानी कि बी हाई प्रोडक्ट्स। अब वर्ल्ड लीडर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप पे आती है एलोवेरा और बी हनी के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बात करें कैसे, पूरी वर्ल्ड के अंदर 85% डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या, एलोवेरा, पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर, इतना बड़ा मार्केट है फॉरएवर का, और 70% डिस्ट्रीब्यूट करती है बी हनी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना प्रोड्यूस करती है, तो सोच सकते हो किस लेवल की इंडस्ट्री होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ इसका पैदावार होती है और कैसे इसका काम होता है। ठीक है, ओवर प्लांटेशन इन टेक्सास एंड डोमिनी रिपब्लिक, जो स्प्रेड ओवर मोर देन 8000 एकर्स, मतलब बात की जाए एकड़, 8000 एकड़ के अंदर टोटल जो वहाँ ज़मीन है लगभग 42,000 प्लस है। 42,000 एकड़ में से 8000 एकड़ के अंदर फॉरएवर लिविंग अपनी खेती करती है, क्योंकि जैसे अपन गेहूं की खेती करते हैं वैसे हम अलग अलग साल में हम अलग अलग खेती करते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइम पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइम के साथ में अलग अलग जगह पर खेती की जाती है। वैसे 42,000 एकड़ में से 8000 एक साल, फिर नेक्स्ट टाइम 8000 किसी अलग एरिया के अंदर, तो 8000 एकड़ के अंदर खेती की जाती है। उसमें है ना 50 मिलियन प्लांटेशन किया जाता है, मतलब 50 मिलियन प्लांटेशन किया जाता है, और 65 मिलियन एलोवेरा एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है लोगों तक, 65 मिलियन एलोवेरा। तो इतना बड़ा मार्केट है फॉरएवर लिविंग का। अब बात की जाए नेक्स्ट चीज़ की, तो फॉरएवर कंपनी कल्टिवेट्स अबाउट 3000 मेडिसिन फ्लावर इन 500 स्क्वायर मील्स, यानी कि जो स्पेन की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसे अब अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हो, ठीक है, बी हनी सोनोरम प्लेस स्पेन माउंटेन, अगर वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैं तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में चार्ल्स रॉबसन नाम का एक सबसे बड़ा, काफ़ी ज़्यादा, जिसके पास बी हनी नाम की कंपनी थी, उसका नाम था बी हनी चार्ल्स रॉबसन, मतलब चार्ल्स रॉबसन हनी, मतलब बी हनी के प्रोडक्ट्स बनाते थे, ऐसे कुछ के नाम की उनकी एक कंपनी थी। ठीक है, तो क्या किया रेक्स सर ने, जो अभी फॉरएवर लिविंग के टॉप प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, रहे थे, अभी तो उनके बेटे हैं मिस्टर ग्रेग मॉन्सन, तो उन्होंने क्या किया, बी हनी की 1982 में इसको खरीद लिया, और बी हनी वो जो कंपनी थी उनकी वो वर्ल्ड बेस्ट थी और वर्ल्ड में नंबर 1 पर थी। तो उसको खरीदने के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस होने के बाद एलोवेरा एंड बी हनी नंबर 1 बन गए। ठीक है, और बात की जाए तो 3,42,000 एकड़ के अंदर बी हनी हाई प्रोडक्ट्स की
यहाँ पे इसकी खेती की जाती है 3,20,000 एकड़ के अंदर, 500 स्क्वायर मील्स के अंदर, और स्पेन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में की जाती है। और जिस प्लेस का नाम है सोनोरन प्लेस, वैसे तो नहीं आता गूगल में, अगर आप सर्च करोगे सोनोरन प्लेस, फॉरएवर सोनोरन प्लेस, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट चीज़ की, तो फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कैसे हुई। फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग होने में काफ़ी ज़्यादा इसका लॉन्गेस्ट कहानी, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग 13 मई 1978 में हुई थी, फोनिक्स एरिजोना यूएसए के अंदर। ठीक है, अब इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो फोनिक्स एरिजोना के अंदर है। अब देखो जो ये फोनिक्स एरिजोना में इसका हेडक्वार्टर है, ये कैसे हुआ, इसकी भी थोड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि देखो रेक्स सर जिन्होंने फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग की थी, तो उनका एक माइंडसेट था, उनका एक मकसद था कि उनको ना एक ऐसी इंडस्ट्री की शुरुआत करनी थी, ठीक है, जो वेलनेस के काम के जाए एक हेल्थ के रिगार्डिंग में काम करती है और अच्छा लोगों को रोजगार भी दे पाए। तो उसी बीच क्या हुआ, उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी थी, तो उन्होंने पैसों के लिए क्या क्या इस कंपनी, मतलब यहाँ पे एक बैंक था इस जगह पे जहाँ भी हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से उन्होंने उस बैंक से पैसों के लिए बोला, तो वहाँ पे उन्हें पैसे नहीं मिले। तो कुछ ही टाइम के अंदर जब फॉरएवर लिविंग की उन्होंने शुरुआत की, काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली, तो उन्होंने उस ऑफिस को, जो वो बैंक था, उसको खरीद लिया वहाँ पे। ठीक है, तो उस ऑफिस को खरीदने के बाद उसे ही अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे बना दिया, यानी कि हेड ऑफिस। ठीक है, यूएसए के अंदर हेड ऑफिस है ये इंटरनेशनल एरिजोना फोनिक्स के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो ग्लोबली प्रेजेंस है, ऑपरेटिंग इन 170 प्लस कंट्रीज। फॉरएवर लिविंग अभी ऑपरेटिंग कर रहा है 170 प्लस कंट्री के अंदर, फॉरएवर लिविंग अभी ऑपरेट कर रहा है हर एरिया के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए द मेन बिहाइंड द विजन, अब इनका विजन क्या था बिहाइंड द विजन, मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर का। अब रेक्स मॉर्गन सर क्या है, रेक्स मॉर्गन सर प्रेसिडेंट है, फॉरएवर लिविंग के प्रेसिडेंट थे। इनका मिशन स्टेटमेंट क्या था, मिशन स्टेटमेंट ये था कि कोई भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ से रुके नहीं, वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे। ठीक है, लाइफ में हेल्दी रहे, अच्छा रहे, ठीक है, और अच्छा पैसा कमाता रहे, उसके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो, यानी कि पैसा भी कमा पाए और अच्छी हेल्थ भी ले पाए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें इन्हें पहले से थोड़ी ग्रैप हो चुकी थी कि इन्हें फ्यूचर लाइफ में सबसे ज़्यादा जो जरूरत है लोगों को, हेल्थ की जरूरत होने वाली है, और उसी के अंदर इन्होंने काम किया था। अब काम कैसे किया था मैं बताता हूँ, द स्टोरी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टोरी बताता हूँ कि फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कैसे हुई। देखो जब फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, 1970 या 71 के समथिंग क्या हुआ था, जो रेक्स सर थे वो एक जॉब कर रहे थे। ठीक है, अब जॉब वो एक ऐसी जगह, उसका मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, बट मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। उनका एक फ्रेंड्स था जिनको एलोवेरा की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी, और रेक्स सर एक चीज़ की शुरुआत करना चाहते थे, वो एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते थे जिससे लोगों को अच्छी हेल्थ भी, मतलब हेल्थ के लिए तो नहीं, एक अच्छी, मतलब एक अच्छा पैसा कमा पाए लोग, और वहाँ से उनको अच्छी हेल्थ मिल सके। उनका पहला पर्पस था हेल्थ से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब हुआ क्या एक्चुअली में, ठीक है, तो स्टोरी के अंदर 1971 में उन्होंने दोस्त ने मिलकर एक चीज़ शुरुआत की, और धीरे धीरे टाइम के साथ में उन्होंने अपने 1978 में उनको एलोवेरा की अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने टेम्पे नामक जगह पे एलोवेरा की स्टार्टिंग की। अब टेम्पे नामक जगह पे जब एलोवेरा की स्टार्टिंग की, तो वहाँ पे 1978 में शुरुआत की, तो कुछ टाइम बाद में वहाँ पे क्या हुआ, बर्फ वगैरह की वजह से 5-6 मंथ के अंदर वो सारा का सारा काम वहाँ पे फिनिश हो गया, बट काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब वो काम कैसे अच्छा चल रहा था मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जब फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग हुई, तो एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम है ये फॉरएवर लिविंग की, जो आज भी बैकबोन की तरफ फॉरएवर लिविंग के बहुत ही काफ़ी सालों से, 40 सालों से फॉरएवर में काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, द एलोवेरा कंपनी में। अब ये क्या है, जो एग्जीक्यूटिव टीम है, इन्होंने 43 लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की थी, जब फॉरएवर के पास ओनली 3 ही प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, 3 ही प्रोडक्ट्स थे फॉरएवर लिविंग के पास, उन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। अब 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, इन्होंने मीटिंग हुई थी, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट भी परचेज किया था। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव टीम ने क्या किया था कि जब 6 मंथ बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो उस प्रॉब्लम्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम थी, ठीक है, तो 6 मंथ बाद क्या हुआ, ओला पानी की वजह से, बर्फ़ वगैरह गिरने की वजह से सारा जो एलोवेरा था वो ख़राब हो गया था। उसके बाद उसका सोल्यूशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की थी, क्योंकि रेक्स सर थे, रेक्स सर हटे नहीं पीछे, वो डटे रहे, उन्होंने वापस काम कंटिन्यू रखा, और आज इस कंपनी को इतने अच्छे लेवल तक स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब देखो ये 43 लोग थे, इनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, इनमें एक गर्ल्स है, बाकी सब बॉयज़ है। ठीक है, अब देखो आगे बताता हूँ, अब बता दें रेक्स सर की कहानी, रेक्स सर ने क्या किया क्या नहीं किया। देखो रेक्स सर है ना, सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, रिचेस्ट पर्सन बने थे, 19 रिचेस्ट पर्सन बने थे, है ना। ठीक है, 368 नंबर पे आए थे रिचेस्ट पर्सन में 2002 में। ठीक है, इनकी नेटवर्थ थी 600 मिलियन इनकी नेटवर्थ थी उस टाइम पे। ठीक है, ये एक बार 2002 में सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन 2000 में 368 नंबर पे आए थे ये। ठीक है,
400 में से 400 लोगों में 368 नंबर पे आए थे, सबसे रिचेस्ट पर्सन थे अमेरिका के। एंड बात की जाए इनकी स्टडीज़, इनकी स्टडीज़ की बात की जाए तो इन्होंने स्टडीज़ रोथ में वहीं पे कंप्लीट की है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी डिग्रीज वगैरह भी ली हैं, ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी पद पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है, कुछ टाइम फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड बात की जाए इनकी, तो इनका बोर्न हुआ था 20 नवंबर 1936 के अंदर, ठीक है, और डेथ हुई थी 17 जुलाई 2021 के अंदर, 84 ईयर में मतलब इनकी डेथ हुई थी। ये फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे एंड सीईओ थे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। आज जो प्रेजेंट टाइम में मिस्टर ग्रेग मॉर्गन है ना, वो आज इसके प्रेसिडेंट है, वो इनके बेटे हैं, ठीक है। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की थी, इन्होंने स्टडीज़ भी कंप्लीट की, स्टडीज़ के बाद ये बाहर गए थे, वहाँ भी इन्होंने स्टडीज़ कंप्लीट की, ठीक है। बट ये 2002 के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। अगर आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो उनकी सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, गूगल में। बाकी अब देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल अलवन टर्नओवर रेवेन्यू मोर देन, मतलब अभी की जो फिलहाल है 2021 तक जो फॉरएवर लिविंग का टर्नओवर था वो था 4 बिलियन इन 2020, मतलब 2021, ठीक है। यानी कि लगभग 33,000 करोड़ जो फॉरएवर का एनुअल टर्नओवर था, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग की अप्रॉक्स अगर बात की जाए 2024 तक या 24 के मिड तक जितने भी मुझे अभी मिली है उसमें बता देता हूँ। रेवेन्यू था 2.6 बिलियन, इंडिया का था ये एनुअल टर्नओवर, यानी कि एनुअल, ठीक है, 2.6 बिलियन, ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो फॉरएवर लिविंग के खुद के ऑफिस है 3000 ओवन परचेस्ड ऑफिस। अब ओवन परचेस्ड ऑफिस मतलब हो गया कि फॉरएवर लिविंग जिस भी कंट्री में जाती है, ठीक है, जिस भी कंट्री में जाकर वहाँ पे ऑफिस खरीदती है, ठीक है, वो खुद के ऑफिस है, यानी कि रेंट में नहीं ले रखे उसने। करोड़ों रुपए या अरबों खरबों रुपए उसने अपने जो ऑफिस में इन्वेस्ट किए, ठीक है, वो अपने खुद के ऑफिस हैं। जैसे बात की जाए, अगर आप कहीं बाहर रहने जा रहे हो, अगर आप खुद परचेज करके रह रहे हो वहाँ पे, यानी कि आप स्टेबल हो, वहीं पे रहना चाहते हो, अगर आप किसी पे रेंट पे रह रहे हो, इसका मतलब आप कभी भी बाहर जा सकते हो। वैसे ही फॉरएवर लिविंग के 3000 ऑफिस हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, ठीक है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब ही यही होता है कि हमेशा रहने वाला उत्पाद, ठीक है, और अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कभी नहीं रुकने वाला व्यवसाय, ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए 3000 ऑफिस ओवन है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो सारे ऑफिस की आपको इंक्वायरी मिल जाएगी कि ऑफिस के सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। मोर देन 3000 से ऊपर ही ऑफिस हैं। अब बात की जाए तो कैश रिच है एंड डेप्ट फ्री कंपनी है। कैश रिच एंड डेप्ट फ्री का मतलब होता है कि मतलब जो कंपनी है डेप्ट फ्री है, मतलब इसके अंदर कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है, कर्जा इसके अंदर किसी ने भी कोई कर्जा वगैरह नहीं है। अब बात की जाए डेप्ट फ्री की, डेप्ट फ्री केस रिच का मतलब होता है कंपनी के पास ऑलरेडी मिलियनियर और डॉलर है, ठीक है, मतलब किसी ने किसी से मतलब $1 मिलियन की कंपनी है, ठीक है, कैश रिच है। फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी, खुद के पास 2.0 बिलियन के एसेट्स है। अब नो केस होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर कोई भी नहीं है फॉरएवर लिविंग का। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ठीक है, फाइनेंशियली फ्री है, डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। अब बात की जाए वर्टिकली, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो डिपेंडेंट रहती है दूसरे के ऊपर। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर कंट्रोल एंड लेबोरेटरीज से एंड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल तक सबके अंदर सब खुद करती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। प्रोडक्ट को वहाँ घर से मतलब खेत से लेकर जो कस्टमर तक पहुँचाने का सारा काम प्रोसेस खुद हैंडल करती है फॉरएवर लिविंग, ठीक है। अब बात की जाए आगे तो फॉरएवर के ट्रैक रिकॉर्ड की आज तक के, अब देखो फॉरएवर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो फॉरएवर के ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्या, बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नो रिटर्न फ्रॉम एनी कंट्री, जिस भी कंट्री के अंदर फॉरएवर गई है आज तक, ऐसा सवाल ही नहीं कि वापस उस कंट्री से निकली हो, मतलब जहाँ पे गई वहाँ स्टेबल हो चुकी है। बोनस पेड ऑन एवरी मंथ 15, मतलब जो 15 है, मतलब कि 15 तारीख को किसी के पैसे आने हैं तो 15 को ही आने हैं, यहाँ 15 को नहीं तो 14 को आ जाएंगे या 13 को आ जाएंगे, पर 15 से कभी डेट आगे नहीं बढ़ी। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉरएवर का। नो एनी केस फॉरएवर टिल डेट, मतलब आज दिन तक फॉरएवर का कोई केस दर्ज नहीं, किसी ने फॉरएवर के खिलाफ कोई केस दिया हो, ठीक है, केस दर्ज करवाया हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसके खिलाफ केस होगा। बट फॉरएवर एक ऐसी कंपनी जिसके अलावा आज दिन तक कोई केस नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें। अब देखो आगे बात की जाए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन INC 500 मैगजीन। फॉरएवर ऑलरेडी 500 मतलब INC 500 मैगजीन के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब 500 की बात की जाए तो इसके अंदर नंबर 6 पर, ये 368 मैंने गलती से लगा दिया, 6 नंबर पर रह चुकी है। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं वो 500 लिस्टेड कंपनियों में से 6ठे नंबर पर रह चुकी है, यानी 6 टॉप पोजीशन पर रह चुकी है 1983 के अंदर। तो सोच सकते हो किस हिसाब से ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है।
ओवर 6000 बोट शिफ्टेड कंटेनर ओवर 170 प्लस कंट्री ईच ईयर, मतलब 170 प्लस कंट्री तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए फॉरएवर के पास 6000 से ज़्यादा बोट कंटेनर्स हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के पास इतनी सारी चीज़ें। फॉरएवर रिसोर्ट, अब बात की जाए फॉरएवर के रिसोर्ट की तो 70 प्लस ऐसे रिसोर्ट हैं जो अफ्रीका एंड यूरोप में हैं। ठीक है, 70 प्लस रिसोर्ट है फॉरएवर के जो अफ्रीका एंड यूरोप में हैं। अब इन रिसोर्ट की बात की जाए तो जो फॉरएवर का एनुअल टर्नओवर है और जो रिसोर्ट का टर्नओवर है, रिसोर्ट का टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर, मतलब फॉरएवर जो खुद का टर्नओवर और रिसोर्ट का टर्नओवर दोनों अलग अलग बता रहे, कोई भी इसके अंदर मिक्सड नहीं है। ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हो 70 प्लस रिसोर्ट तो आप सीधा डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो या आप गूगल से चेक कर सकते हो। अब बात की जाए फॉरएवर प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, अब फॉरएवर का जो भी प्रोसेस होता है, फॉरएवर क्या करती है, प्लांटेशन को काटती है। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट को तैयार डिज़ाइन करती है और हमारे तक पहुंचाती है। अब देखो, इसको तैयार से लेकर इसको ना प्लांट को बनाने से लेकर प्लांट को प्रोडक्ट से लेकर इसको हमारे तक पहुंचाने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट एंड अप्रूवल सर्टिफिकेट बता देता हूँ। अब अप्रूवल सर्टिफिकेट्स क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, बाकी हमारी हेल्थ की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी कोशर रेटेड, अब कोशर रेटेड का मीन्स ये होता है 100% शुद्ध एंड प्योर प्रोडक्ट्स हैं। अब हलाल का मीन्स भी यही होता है कि प्रोडक्ट काफ़ी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब बात की जाए सोसाइटी में सर्टिफिकेट की तो यहाँ पे इस्लामिक सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। इस्लामिक सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हर जगह हर कंट्री के अंदर काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है, इसको कोई भी लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात की जाए इनको पैराबोन, जो पैराबल है, ठीक है, पैराबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पैराबोन फ्री प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ कर देते हैं, मिलाया जाता है जिससे उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए और कुछ ना कुछ उनके अंदर टेस्ट आने लगते हैं। तो इसका अवार्ड भी मिला हुआ है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को आज दिन तक किसी ने कुछ मिलावट नहीं हुई है, बिल्कुल पैराबल फ्री का प्रोडक्ट है। अब बात की जाए नेक्स्ट चीज, देखो मैं बताता हूँ एलो, यहाँ पे क्या होता है ISC यानी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिलिंग का सर्टिफिकेट फॉरएवर को ऐसे मिला कि 88 देशों की एक संस्था होती है, 88 देशों की संस्था 1980 में बनी थी संस्था। ये संस्था क्या होती है कि कोई भी जब एलोवेरा या फिर ऐसे कोई जो हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जब कोई कंपनी बनाती है तो सबसे पहले उस हेल्थ के प्रोडक्ट्स को ये खुद अपने पास लाते हैं, फिर उसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के बाद फिर वो इसे अप्रूवल देते हैं। तो वहाँ से रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे से रजिस्टर्ड मिली हुई है। ठीक है, NSF इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब NSF सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई भी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल है ना, क्वालिटी कोई भी हार्मफुल नहीं है इसमें। ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है, इसीलिए इसे FLP को रैंक 2 यानी कि सेकंड पोजीशन मिली है इसके अंदर भी। ठीक है, अब सेकंड बहुत सारी हैं यहाँ पे। लिपिंग बनी यानी इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो जानवर में टेस्ट किया गया हो। ठीक है, आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी वो जानवर में टेस्ट करती है। ठीक है, बट ये जो भी है ये समझती है एनिमल्स की कि एनिमल क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो फॉरएवर लिविंग इतना ध्यान रखती है इतने सारे लोगों का, इनके प्रोडक्ट है सबसे पहले मैनेजमेंट के लोग खुद यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे तक पहुँचाते हैं। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये इन्वायरमेंट किससे कैसे क्या होता है, इन्वायरमेंट का ध्यान रख के सारा प्रोसेस किया जाता है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्वालिटीफुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अभी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो कोशर रेटेड का बताया दिया कि शुद्ध एंड होता है, हलाल का भी बता ही दिया मैंने आपको। एंड उसके अलावा बताया जाता है इसके अलावा सोसाइटी और इस्लामिक कैलिफोर्निया, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी शुद्ध एंड जो भी प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए आपको तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आपको दिखाया जाए तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि आप देखो अब ये सारे सर्टिफिकेट्स में आपको सारे सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरे से सारे सर्टिफिकेट्स चाहते हो तो आप मेरे को ना डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर में आपको प्रोवाइड है, मेरे नीचे लिंक में दे रखे, वहाँ से मैं आपको सारे सर्टिफिकेट्स दे दूँगा। पर फॉरएवर से रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो फॉरएवर को इतने सारे अप्रूवल, इतने सारे सर्टिफिकेट्स। अब मुझे बताओ 170 देशों में कोई कंट्री चल रही है, इंडिया के अंदर कितने सारे सर्टिफिकेट लेने हमें आ रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 170 देशों में कितने सारे सर्टिफिकेट मिले होंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। तो डे बाय डे ग्रो कर रही है कंपनी। ठीक है, अब बात की जाए फॉरएवर लिविंग इंडिया में कब आई थी, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर 2000 में आई थी और मुंबई में आई थी। अब इसको लाने वाला कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कॉर्पोरेट पहचान संख्या देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इंडिया 2000 में इंडिया में आई थी। ठीक है, और इसको लाने वाले थे वो थे जिनका नाम है मिस्टर
अमरजीत उबे सर ने ही मिस्टर रैक्स सर से मिस्टर रैक्स सर से उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला था कि फॉरएवर लिविंग को इंडिया तक भी पहुंचाया जाए। और ये हमारे जो भी कंट्री सेल्स मैनेजर हैं ये रह चुके हैं पहले, कम्स इन इंडिया बाय मिस्टर अमरजीत सर। जो अमरजीत सर हैं उन्होंने ही यहाँ पे इसको लाया था। अब बात की जाए अभी करंटली मिस्टर हरीश सिंगला सर है जो हमारी कंट्री सेल्स मैनेजर है, पर इससे पहले हमारे मिस्टर अमरजीत उबे सर रह चुके हैं कंट्री सेल्स मैनेजर, जो फॉरएवर को इंडिया में लाए थे। ठीक है, फॉरएवर को इंडिया में स्टेबल हुए 24 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी 25 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से फॉरएवर इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है। अब बात की जाए इंडिया के अंदर मोर देन 21 ओवन परचेस्ड आरडीओ है इन इंडिया। अब आरडीओ की बात की जाए इंडिया के अंदर तो मोर देन आरडीओ है 21, यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस इंडिया के अंदर। अब बात की जाए इस मैप के अंदर तो मैप में थोड़े पुराने दिखाएंगे, पर अभी 21 हो चुके हैं ये। ठीक है, अब बात की जाए आगे तो फॉरएवर लिविंग का जो इंडिया के अंदर एनुअल टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, 500 करोड़ एनुअल टर्नओवर है। ठीक है, 2024 के हिसाब बताया 2.6 बिलियन था। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो इंडिया के अंदर अभी करंटली मोर देन 20 लाख प्लस एफबीओस इन इंडिया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर अभी इंडिया के अंदर 20 लाख से प्लस एफबीओस अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बात की जाए तो एक बुक भी निकाली थी इंडिया के अंदर। अब वो बुक किसकी थी? अब वो बुक थी मिस्टर जो करोड़पति, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं फॉरएवर लिविंग में वर्क करते हुए, तो उसके अंदर उन करोड़पति के नेम है। अब तो बुक नेम द करोड़पति ऑफ फॉरएवर इंडिया। अब फॉरएवर इंडिया के अंदर कौन कौन करोड़पति है? अब इसकी लॉन्च हुई थी 22 जुलाई 2022 के अंदर। टोटल करोड़पति 300 से प्लस करोड़पति थे उसके अंदर। द मोस्ट अवेटेड बुक ऑफ द ईयर थी। ठीक है, अब बात की जाए मोर देन 200 प्लस कार प्लान अचीवर इन इंडिया के अंदर। 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने कार प्लान अचीव कर चुके हैं, और उन पैसों से वो किसी ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, ट्रैवलिंग की होगी, कार खरीदी होगी। ठीक है, और उसके अलावा बात की जाए तो मोर देन 6000 प्लस मिलियनर्स अचीवर्स इन इंडिया। 6000 से ज़्यादा लोग हैं जो आज मिलियनर बन चुके हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर 6000 से ज़्यादा लोग जो मिलियनर बन चुके हैं। ठीक है, आपको बात की जाए 6000 से ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता, मैं बयां नहीं कर सकता, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं। ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2022 में फॉरएवर को मिला है। ठीक है, मार्केटिंग मास्टर का अवार्ड, यहाँ पे गलती हो गई, अवार्ड मिला है, मार्केटिंग मास्टर का अवार्ड मिला है 2022 में मिस्टर हरीश सिंगला सर को फॉरएवर के मार्केटिंग मास्टर के लिए। ठीक है, अब तो फॉरएवर कुछ अपने साइड में बहुत सारे जो भी है फाउंडेशन चलाती है, जिसे बोलते हैं फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन है। जैसे कि फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन क्या करता है, उन पुअर फैमिलीज एंड उन पुअर लोगों को करता है जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मतलब अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए उन चीज़ों उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए गिविंग उनकी हेल्प करती है पर ईयर। ठीक है, एंड बात की जाए तो अब के फॉरएवर एक और नई संस्था है जिसको बोलते हैं फॉरएवर हंगर, जिसको बोलते हैं हम फॉरएवर राइस हंगर, मतलब फॉरएवर राइस अगेंस्ट हंगर, जो लोगों तक मील पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, मिलियंस मील इम्पैक्ट, लोगों तक मिलियन पहुंचाने का काम करती है। फॉरएवर डोनेट्स, अब फॉरएवर गिविंग ने अभी 73 लाख का डोनेशन किया था कोविड के अंदर लोगों के पास, क्योंकि जब 43 बर्थडे था फॉरएवर लिविंग का 2022 में, समथिंग 2022-21 में, तो फॉरएवर लिविंग ने 73 लाख रुपए डोनेट किए थे लोगों को कोविड के अंदर, जब उनकी हेल्प लोगों को ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, ये लोगों को मील पहुंचाने का काम करते हैं ना, मिलियंस लोगों के पास मील पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, फॉरएवर के कुछ देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आप लेना चाहते हो तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। बाकी कुछ भी डाउट्स हो फॉरएवर से रिलेटेड, अगर उनके सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उनके सील्स एंड अप्रूवल से रिलेटेड, या फॉरएवर में काम करने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो आप मेरे से इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ में मेरे वर्क को स्टार्ट करना है, कोई फॉरएवर करना चाहते हैं बट अभी तक स्टार्ट किया है, तो मेरे इस नंबर पे आप बाकी मैं नीचे लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, उस लिंक से मेरे साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम क्या है, मैं ऑटोमेशन के अंदर रन कर रहा हूँ, फॉरएवर के अंदर ऑटोमेशन में वर्क कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।